इंसान को जीते जी मारना, ये पहले बस सुना था और आज देख भी लिया। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जीते जी मार दिया। उसके बाद उन्हें आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं नजर आया। नमस्ते, मैं हूँ राशि कुलश्रेष्ठ। आजकल एक वर्ड ऐसा है जो हर जगह बहुत तेजी से घूम रहा है, वो है नेपोटिज्म। आखिर ये नेपोटिज्म है क्या भला? तो आइए बताती हूँ आपको कुछ आसान शब्दों में कि ये आखिर नेपोटिज्म है क्या चीज। नेपोटिज्म को हिंदी में बोला जाता है भाई भतीजावाद। जी हाँ, ये वर्ड सुनने में थोड़ा सा शायद अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इस एग्जाम्पल देके बताती हूँ। हम बचपन से लेकर बड़े तक नेपोटिस्ट लोगों से भरे हुए हैं। स्कूल से कॉलेज और पूरे करियर में हमारे आसपास नेपोटिस्ट लोग बहुत सारे होते हैं। जी हाँ, जब हम स्कूल जाते हैं तो एक टीचर के बच्चे को दूसरे बच्चे से ज़्यादा तवज्जो मिलता है। अगर टीचर के बच्चे ने क्वेश्चन पेपर में गलत आंसर लिख दिया तो उसे फिर भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर दूसरे बच्चे ने आंसर सही भी लिखा होगा तो भी मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम नेपोटिज्म, और ऐसे लोगों को कहा जाता है नेपोटिस्ट। ये वर्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजकल कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से फैला हुआ है, और यही वजह कही जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के मौत की। जी हाँ, आपने हर यूट्यूब चैनल पे तो सुन ही लिया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत को 7 प्रोडक्शन हाउस ने बॉयकॉट कर दिया था, और इस लिस्ट में सबसे पहले है धर्मा प्रोडक्शन। जी हाँ, करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि करण जौहर हमेशा से स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं। उनकी जो भी मूवी हो, सबसे पहले जो भी स्टार किड होता है उसके लिए बनाई जाती है, उसके साथ भी बनाई जाती है, और करण जौहर हमेशा अपने आप को स्टार किड्स के आसपास ही रखते हैं। दूसरा प्रोडक्शन हाउस है बालाजी फिल्म्स। जी हाँ, ये कुछ चौंका देने वाला प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि इसी ने सुशांत सिंह राजपूत को एक नई पहचान दी थी, जिसके बाद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में उतरे थे। लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब है कि एकता कपूर ने भी उन्हें बैन कर दिया था। फिर इस लिस्ट में है साजिद नाडियाडवाला। जी हाँ, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी लास्ट फिल्म की थी छिछोरे, जिसके बाद उन्होंने भी बैन कर दिया। इसी तरह के और भी कुछ प्रोडक्शन हाउस है जिसने उन्हें बैन कर दिया था। उनके घर वालों का भी कहना यही है कि वो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थे और 6 महीने से डिप्रेशन में भी थे। संजय निरुपम जी ने ट्वीट करके बोला, छिछोरे हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 7 फिल्में साइन की थी। 6 महीने में उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई थी। क्यों? फिल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता एक अलग लेवल पर काम करती है। इसी निष्ठुरता ने एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला। सुशांत को विनम्र श्रद्धांजलि। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हिसाब से अगर एक्टर या एक्ट्रेस ना चले तो या तो वो उन्हें पागल साबित कर देते हैं, या तो उन्हें वो बॉयकॉट कर देते हैं, और उसके बाद अगर वो कुछ गलत कर लें तो कुछ इस तरह के पोस्ट किए जाते हैं उनके साथ सहानुभूति जताने के लिए। और इन सब के पीछे केवल यही लोग जिम्मेदार नहीं हैं, इसके पीछे हमारा मीडिया भी कुछ कम नहीं है। वो क्या दिखाता है कि किसके बच्चे ने पहली बार बोला, किसने पहली बार किचन में कदम रख के और बर्तन धोए, किसने पहली बार बेकिंग की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, पर हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों को तब उनसे प्यार हो रहा है जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जी हाँ, उनके पहले इंस्टाग्राम पे 9 मिलियन फॉलोअर्स थे और आज उनके इंस्टाग्राम पे 13 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम मरने के बाद किसी की इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं, या तो हमें बस अपनी एक सिंपैथी वाली चीज़ें दिखाने के लिए हम उसे फॉलो कर लेते हैं। जब इतना कुछ हो रहा हो तो कंगना रनावत कैसे चुप बैठ सकती है? वो एक ऐसी लेडी है जिसने हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने भी अपना गुस्सा जताया और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात करी। उन्होंने बताया कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ गलत चीज़ें लिखी थी। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर ने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत एक ट्रक ड्राइवर जैसा लगता है। 22 फरवरी 2019 मुंबई मिरर ने लिखा कि
सुशांत सिंह राजपूत ने एक पार्टी में बहुत बवाल किया और उसके बाद एक डायरेक्टर के सर पर कांच की बोतल फोड़ 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। सोशल मीडिया आरआईपी पोस्ट से भर गया है। हर कोई आजकल सुशांत के लिए आरआईपी पोस्ट डाल रहा है। उसके बाद एक नई हवा भी चली है भाई। उस हवा में ये है कि लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक तुम हमें बोल सकते हो और कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आजकल की यही दिक्कत है, हर कोई एक दूसरे के साथ नए नए वादे कर देता है और फिर टूट जाते हैं वो वादे। आजकल मरने के बाद इंसान ये नहीं सोचता कि उसके घर वालों को कैसा लग रहा होगा, वो ये सोचता है कि हमें कैप्शन क्या डालना है फोटो के साथ। पर एक बात बताओ, क्या ये जो हम डाल रहे हैं ये सही है? हो सकता है आपने आज तो ये डाल दिया, केवल हवा में बह रहे हैं हम इस वजह से, लेकिन बाई चांस उस इंसान ने आपको कॉल किया और आपने उसे इग्नोर कर दिया, तो क्या तब उसे हर्ट नहीं हुआ? हमें क्यों जरूरत पड़ी किसी के मरने का इंतजार करने की? क्या हम अपने दोस्तों को ऐसे ही मैसेज नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे ही किसी से बात नहीं कर सकते? अगर सच में इसे मीन करते हो ना, तो अपने दोस्तों को हर हफ्ते लिख के भेजना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसी को भेजना जिसे तुम इग्नोर ना कर पाओ। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 8 लाख लोग हर साल सुसाइड से मर जाते हैं। इसका मतलब 40 सेकंड में एक इंसान कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता है, और इसमें मोस्टली 15 से 30 साल की उम्र के लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है या तो करियर की या तो रिलेशनशिप की। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ सुसाइड को। हमें कुछ भी हो जाए सुसाइड नहीं करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और एक बात मैं आपको भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोई इंसान दिखता है जो चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा, तो प्लीज़ उसे जाके टॉन्ट मारने की जगह उससे एक बार ज़रूर पूछिएगा क्या सब सही है ना। हो सकता है उसकी कुछ दिक्कतें कम हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।